हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन। लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। इससे लगभग 1 या 2 नंबर में हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम आज जानेंगे इनके गठन के बारे में, इनके संरचना के बारे में, इनके सदस्य देश कितने हैं, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में और इनके उद्देश्य, किस उद्देश्य पर ये कार्य करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को एक एक करके देखते हैं। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जिसे WHO कहा जाता है शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है। ये काफ़ी चर्चे में रहा इस लॉकडाउन में, क्योंकि वैक्सीन वगैरह यही प्रोवाइड करवाता है। अभी देखा जाए तो आपने देखने में सुनने में आया होगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसके मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश देखा जाए तो 194, वर्तमान में 194 इसके सदस्य देश है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष देखे जाए तो टेड्रोस अधोनोम इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संगठन है फ्रेंड। इसके इस बार परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि यह काफ़ी चर्चित रहा। इससे परीक्षा में आपको बता दूं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। इनके संगठन, इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इनमें से आपको चॉइस करना होगा। तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। या फिर पूछ लिया जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, या वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये पूछ लिया जाता है। या फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, जैसे कि WHO का फुल फॉर्म बताइए। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए, इसमें हम सभी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे UNO कहा जाता है। इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल नेम है। चलिए इसकी स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगर देखा जाए तो 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, तभी से 24 तारीख को प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है। यदि परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है। चलिए इसके सदस्य देश की बात की जाए। अगर देश के बारे में देखा जाए तो इसके 193 इसके सदस्य देश है। और जिसका लास्ट जो देश है जुड़ा था वो दक्षिणी सूडान, जो अंतिम देश है इसका जो जुड़ा है संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसके वर्तमान महासचिव की बात की जाए तो एंटोनियो गुटेरस जी इसके वर्तमान महासचिव है। चलिए आपको बता दिए, तो मैंने बता दिया 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका नाम भी सुना होगा आपने, जिसे IMF, ये मूवी वगैरह में IMF के बारे में अधिकतर सुनने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका फुल फॉर्म है, अगर देखा जाए IMF का फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल नेम है। और इसके गठन की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके सदस्य देश है 189।
189 इसके सदस्य देश है, जिसमें अंतिम देश अंडोरा इसका अंतिम देश है। कभी कभार अंतिम देश भी पूछ लिया जाता है कि 189 में अंतिम देश कौन सा जोड़ा है या वर्तमान कौन सा जोड़ा देश है। इसके वर्तमान अध्यक्ष देखा जाए तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसके वर्तमान महानिदेशक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये ऋण उपलब्ध कराता है सदस्य देशों को, जैसे कि बाढ़ वगैरह हो गई, बाढ़, भुखमरी, या जहाँ पर चिकित्सा साधन के लिए ये ऋण उपलब्ध करवाता है। इसके अगर गठन की बात की जाए तो 1945 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। IMF और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ऐसा याद कर सकते हैं। और सदस्य देश है 189 में अभी अंतिम देश है नोरू एक देश है जो अंतिम है इसका 189वां। अगर इसके वर्तमान महासचिव देखा जाए तो डेविड मालपास है इसके वर्तमान महासचिव। ये हाल ही में SSC और NTPC 2020 में से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो इसका डेविड मालपास राइट आंसर था। इसका उद्देश्य उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। अगला है यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी। यह पुरातात्विक स्तर को संरक्षण प्रदान करता है एक तरह से, जैसे कि ताजमहल हो गया, भीमबेटका हो गया, जो भी पुरातात्विक स्थल है यूनेस्को से जुड़े हैं उन्हें यहाँ संरक्षण प्रदान करता है या वित्त उपलब्ध करवाता है। इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। और सदस्य देश इसके 194 इसके सदस्य देश है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष देखे तो आंद्रे ओजले इसके वर्तमान अध्यक्ष है। उद्देश्य विश्व स्तर पर शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके सदस्य देश है 190 इसका सदस्य देश है। इसके वर्तमान महासचिव की बात की जाए तो हेनरीटा एच 4 इसके वर्तमान महासचिव है। ऐसे याद कर रहे हैं, हेनरीटा H4 याद कर सकते हैं, H4 हेनरीटा H4 इसके महासचिव है। अगला है कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO कहा जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। अगर इसके गठन की बात की जाए तो 1945 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय रोम के इटली में है। इसको अधिकतर ये कंफ्यूज रहता है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, अधिकतर लोग फ्रांस बोल देते हैं या फ्रांस लगा देते हैं, पर इसका फ्रांस में नहीं है, इसका रोम के इटली में है। इटली के रोम में है इसका शहर मुख्यालय। इसके सदस्य देश देखा जाए तो 194 इसके सदस्य देश है। और अध्यक्ष क्यूडोंग इसके वर्तमान अध्यक्ष है। उद्देश्य देखा जाए इसके तो विश्व स्तर पर कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा जीवन स्तर को बढ़ावा देना। एक तरह से यहाँ कृषि के क्षेत्र में योगदान देता है या फिर इसके वित्त उपलब्ध करवाता है या गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे UNDP कहा जाता है। इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल नेम है UNDP का। यूएन इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले
इसके अध्यक्ष भी देख लिया जाए, अजिम स्टेनर। अजिम स्टेनर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट आता है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की बात की जाए तो यह इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन के यूके के लंदन में है। और इसके सदस्य देश देखे जाए तो 54 इसके सदस्य देश है वर्तमान में। और अंतिम देश मालदीव अभी जुड़ा है इसे, हाल ही में ये मालदीव जुड़ा इससे, तो सदस्य देश इसके 54 हो जाते हैं। वर्तमान अध्यक्ष पेट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल आने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड, यदि आपने हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल अक्टूबर 2021 वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने सभी मंत्रियों जो अभी नवीनतम बने हैं उन सभी को इसमें बताया गया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नाटो। नाटो की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी, इसका फुल फॉर्म है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसकी स्थापना की बात की जाए 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। वर्तमान अगर देश की बात की जाए तो इसके 30 देश है वर्तमान में नाटो के। इसका अंतिम देश उत्तरी मैसेडोनिया शहर है जो इसका अंतिम देश जुड़ा इससे। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे याद करने आपको बार बार रिवीजन करने में सहायता मिलेंगी इससे। इसके वर्तमान महासचिव जेम्स जी है जो नाटो के महासचिव है इसके। नेक्स्ट है एशिया विकास बैंक, जिसे एडीबी भी कहा जाता है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका फुल नेम है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देश इसके 68 है। और वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात की जाए इसकी तो मात्सुंगु अस्कावा इसके वर्तमान अध्यक्ष या महासचिव कह सकते हैं। अगर मात्सुंगु याद नहीं रहा तो असाकावा, खाली आप असाकावा से भी याद कर सकते हैं कि एशियन विकास बैंक के महासचिव असाकावा है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, इसको एशियन बोलते हैं, आसियान। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया के जाकार्ता में। इसकी सदस्य देश की बात अगर की जाए तो 10 देशों का समूह है यह दक्षिण पूर्वी एशियाई। और इसके वर्तमान महासचिव लिम जाक होई इसके वर्तमान महासचिव है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ भी कहा जाता है। अगर एससीओ का फुल फॉर्म देखा जाए तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसे। चलिए आप इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके 8 देशों का समूह है या संघाई सहयोग संगठन, इसमें 8 है। ब्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ 5 देशों का समूह है, जैसे कि नाम में लिखा है ब्रिक्स, 5 देशों का समूह है। चलिए इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसके 5 देश जैसे कि मैंने बताया, इस 5 देश में जैसे कि बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया मतलब भारत, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। जैसे नाम में ही छुपा है इसके देशों के बारे में। कभी कभार परीक्षा में इन ब्रिक्स के देशों के बारे में भी पूछा लिया जाता है। जैसे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको गलत दिए सही होता है, बाकी सभी गलत होते हैं, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो इसके देश के बारे में भी याद कर लीजिए, 5 ही देश हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि फ्रेंड आप एमपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होने हैं। तो हमारे द्वारा पुराने पेपर को हल कराया जा रहा है। यदि आपने वहाँ वीडियो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें सभी हमने जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। या अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर आयात निर्यात को सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है। जैसे कि आपको बता दिया, इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके सदस्य देश की बात की जाए तो 164 इसके सदस्य देश है, जो कि अंतिम अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान अंतिम रूप से इसका सदस्य है। अगला है सार्क, जिसे दशेज कहा जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। और इसके सदस्य देश 8 देश है। इसके सदस्य 8 देशों का समूह है सार्क, जो कि भारत के पड़ोसी राज्य है। जैसे कि भारत एक में शामिल है, पाकिस्तान पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये सभी पड़ोसी देश है भारत के। तो सार्क एक तरह से पड़ोसी देशों का समूह है। आप इन सभी 8 देशों को याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगर इसकी बात की जाए ILO, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके गठन की बात की जाए तो 1919 में इसकी गठन हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष है गाय राइडर, वर्तमान इसके अध्यक्ष है। और सदस्य देश की बात की जाए तो 187 सदस्य देश है। और अंतिम रूप से टोंगा, एक टोंगा देश है जो अंतिम रूप से जुड़ा है इससे। इसका उद्देश्य है श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर से ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बता दूं फ्रेंड कि हमारे द्वारा इसमें सभी संगठन को अपडेट करके बताया गया है कि इसमें वर्तमान जो अभी हाल ही में 2021 में नियुक्त हुए, उन सभी को हमने इसमें बताया गया है। चलो इंटरपोल की बात करते हैं। इसका गठन हुआ था 1923 में। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में। और इसके सदस्य देश है 194। और जो अंतिम रूप से देश सदस्य है जो जुड़ा है, किर्बित इसका अंतिम देश है। अगला है G15, जिसे G15 कहते हैं। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका यह 7 विकसित देशों का समूह है। जैसे कि विकसित और अविकसित देश होते हैं, उनमें से 17 विकसित देशों का समूह है यह। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इंटीटेटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और इसके 7 देशों का समूह है, जो कि इस प्रकार है, जिसमें भारत पहला, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल, पांचवा थाईलैंड, छठवां श्रीलंका और आठवां म्यांमार, सातवां म्यांमार है। तो यह एक तरह से भारत की पड़ोसी देश ही है ये। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, मौसम
तो यह मौसम से संबंधित संगठन है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका उद्देश्य मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना या वित्त उपलब्ध करवाना या तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड करवाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए अगले इस पे आते हैं। अगला है यूरोपीय यूनियन, जिसे ईयू भी कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 1958 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। अगर इसके वर्तमान देश की बात की जाए तो 27 के वर्तमान देश है। पहले अगर देखा जाए तो 28 थे, लेकिन अभी हाल ही में ब्रिटेन इस देश से निकल चुका है, मतलब अलग हो चुका है। इसलिए अभी इसकी संख्या 27 हो गई है। ये याद रखना चाहिए कि कौन सा देश अभी पूछ सकता है कौन सा देश निकला, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन। ब्रिटेन इस यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन के यूके में है, मतलब सॉरी यूके के लंदन में है। आपको याद रखना है लंदन में है। चल नेक्स्ट पे आते हैं। चलो हाँ, तो फ्रेंड कैसे लगा वीडियो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि हमारे द्वारा वे कौन कौन से संगठन हैं जो हम नहीं बता पाए हैं, और अपने सुझाव भी ज़रूर दीजिए। और ये रहा आज का आपका सवाल। आज का आपका सवाल है, आपको बताना है विश्व शौच दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, आपको ये बताना है। यदि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ताकि इसे सभी लोगों के पास पहुंच जाए। और जी फ्रेंड, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।